अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, और हम नमाजों की पाबंदी नहीं करते। हमारे नौजवान रोज़े छोड़ देते हैं, हम अपने पैसों की ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, हम अपने साथियों पे जुल्म कर रहे हैं, लोगों के पैसे मारे हुए हैं। जब हम अंदर से अपने समाज को इतना खोखला कर देंगे तो आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि बाहर से जो है आप पे कोई जुल्म नहीं करेगा, आपकी बेइज्जती नहीं होगी। शरीयत मोहम्मदी को मजबूती से पकड़ लीजिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से जुड़ जाइए, इंशाअल्लाह दोबारा इज्जत के मुकाम हासिल होंगे, दोबारा वही हमारा जो माजी है वो दोहर जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को दीन में मजबूत करें। अभी हम मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही साहब की बेहतरीन तकरीर समाअत कर रहे थे और अचानक जो है मौसम कुछ गड़बड़ हुआ तो उन्होंने अपनी तकरीर बीच में रोकी। हालांकि आप माशाल्लाह 45 मिनट उनकी तकरीर सुन चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बस 20-25 मिनट ही शायद उन्होंने तकरीर की होगी। अल्लाह पे भरोसे के ताल्लुक़ से बता रहे थे, सब्र के ताल्लुक़ से बता रहे थे, तालीम के लिए मोटिवेट करने की बात बता रहे थे, तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें बता रहे थे। आज हम अपने इस मदरसे के दूसरे जो है जलसा दस्तारबंदी में हाजिर हुए हैं और हज़रात गिरामी, ये जो मदारिस इस्लामिया हुआ करते हैं ये हमारी कौम की रीढ़ की हड्डी की मानंद है। जिस तरीके से कि इंसान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी हुआ करती है, अगर उसमें चोट लग जाए तो इंसान ज़मीन से आके लग जाता है, चाहे वो कोई पहलवान ही क्यों ना हो। इसी तरीके से ये मदारिस जो हैं और ये मकातिब जो हैं ये कौम में जो है रीढ़ की हड्डी की मानंद हुआ करते हैं। क्या बात है। और इनको मजबूत करना सिर्फ किसी आलिम दीन, किसी हाफिज, किसी पीर साहब की जो है ड्यूटी नहीं है, बल्कि पूरी कौमत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि इन मदारिस को, इन मकातिब को मजबूत करें। क्योंकि अगर ये मजबूत रहेंगे तो पूरी कौम मजबूत रहेगी, आपके ईमान की हिफाजत होगी, आपकी जान की हिफाजत होगी, आपकी इज्जत व आबरू की हिफाजत होगी, आपके दुकान मकान हर चीज़ की हिफाजत होगी। अगर आपके मदरसे की हिफाजत होगी तभी आपकी मस्जिद की हिफाजत होगी, तभी आपकी खानका की हिफाजत होगी। हज़रात गिरामी, हम सबको देखना चाहिए मजमूई तौर पे कि हमारे इलाके के मदारिस का क्या हाल है, हमारे मदारिस की जो है पास बिल्डिंग है कि नहीं है, हमारे मदारिस में तालीम सही हो रही है कि नहीं हो रही है, असातिज़ा इकराम की जो है तनख्वाह का इंतज़ाम है कि नहीं है, बच्चे जो हैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम है कि नहीं है, रहने सहने का इंतज़ाम है कि नहीं है। सिर्फ मदरसा चलाने वालों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो इंसान खुलूस के साथ ईमानदारी से मदरसा चला रहा है वो पूरे कौम पे एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा है कि वो काम कर रहा है कि जिसके बूते से पूरी कौम चलेगी, पूरे कौम की हिफाजत होगी, पूरे कौम की क़यादत होगी, पूरे कौम की ईमान की सलामती होगी। आज हमने देखा कि ये 4 बच्चे माशाल्लाह हमारे सामने ये फारिग हुए हैं। आप यकीन मानिए कुरान का हिफ्ज़ करना जो है एक बहुत मेहनत वाला अमल है। हम खुद तकरीबन 3-4 मदरसे ऐसे चला रहे हैं जहाँ पे हिफ्ज़ किया जाता है, और हिफ्ज़ करना जो है बहुत ही एक मुश्किल अमल है। अल्लाह की तौफीक से आसान भी हो जाया करता है, लेकिन ओवरऑल एक काफ़ी मेहनत का काम है। जी हज़रात गिरामी, मैंने बहुत से बच्चे, हज़ारों बच्चे हिफ्ज़ की दरसगाह को जो है ज्वाइन करते हैं, उनके माँ बाप के ख्वाब होते हैं, लेकिन वो बहुत कम खुश नसीब होते हैं जो माशाअल्लाह पूरा कुरान हिफ्ज़ करके फारिग हुआ करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सब के वालिदैन को, इन बच्चों को, इन असातिज़ा को और इस शहर वालों को, इनकी माओं को, इनके रिश्तेदारों को कि जिनके बच्चे आज जो है ये हिफ्ज़ की दस्तार जिनके सर पे बांधी गई है। यकीन मानिए शैतान अपनी पूरी कोशिश करता है कि बच्चों को हिफ्ज़ से रोक ले। बच्चा 5 पारे हिफ्ज़ करता है, बच्चे को उससे दूर कर देता है, 10 पारे हिफ्ज़ करता है, बच्चे को हिफ्ज़ कुरान से दूर कर देता है। यहाँ तक कि मैंने अपने मदरसे में देखा कि 28 पारे पर करके हिफ्ज़ करके बच्चा जो है पढ़ाई छोड़ के चला गया, 29 पारे हिफ्ज़ करके चला गया। तो यकीनन ये बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जो कुरान का हिफ्ज़ कर लिया करते हैं, क्योंकि जब पूरी दुनिया ऐश कर रही होती है उस वक्त वो 10 से 12 साल का, 15 साल का बच्चा अपने दिल को लगाकर 10-10 घंटे जो है मस्जिद में, मदरसे में हिफ्ज़ कर रहा होता है। सुबह से लेकर शाम तक कुरान को अपने सीने में महफूज करने की कोशिश कर रहा होता है। इसमें न सिर्फ उसका कंट्रीब्यूशन है बल्कि उसके माँ बाप का, जिन्होंने ये कुर्बानी दी होती है, और सबसे ज़्यादा उन असातिज़ा की मेहनत होती है जो उससे पहले उठकर दरसगाह में जाया करते हैं और उसके सबक को सुना करते हैं और ये मेहनत किया करते हैं, और खुशनसीब हैं वो लोग। और इसके जो आखिरत में जो जज़ा है उसका तो क्या ही कहना। क्या बात। मेरा ये मानना है कि शायद एक हाफिज से ज्यादा शायद ही कोई जो है जिंदगी में नेकियां कमा पाता हो। जी।
आप ये सोचिए कि हम लोग रमज़ान में जब 70 गुना सवाब मिल रहा होता है, हम लोग दिन में चंद नेकियां कर पाते होंगे, और हाफिज जो है कुरान सुनाने के लिए तकरीबन जो है 7-7, 8-8 बार अपना पारा रिवाइज कर रहा होता है। तो अगर आप हरूफ का हिसाब लगा के देख लें तो उसकी नेकियां करोड़ों में चली जाती है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, मेहनत कर ली, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर अमाने मिल्लत, अज़मते कुरान। हज़रात गिरामी 3-4 साल एक बार मेहनत कर ली उस बच्चे ने, लेकिन फिर वो जिंदगी में इतनी नेकियां कमाता है कि एक आम मुसलमान के लिए बड़ा ही मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है कि उन नेकियों तक वो मुकाबला कर सके। तो मैं अपने बच्चों से कहना चाहूँगा और उन असातिज़ा, उनके घर वालों से कहना चाहूँगा कि ये दुनिया की अजीम तरीन दौलत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे बच्चे को अता फरमा दी है, तुम्हें अता फरमा दी है, अब कब्र में जाना तो कुरान सीने में लेकर जाना। बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि वो लोग बहुत ही बदकिस्मत हुआ करते हैं जो हाफिज़ कुरान होने के बावजूद, ऐसी अजीम दौलत होने के बावजूद दुनियावी चक्करों में खो जाया करते हैं, बिजनेस में खो जाया करते हैं और बिलाखिर कुरान को भूल जाया करते हैं। हमारे सामने मौलाना की मिसाल है। मौलाना मशहूर मुकर्रिर हैं, रोज किसी अलग स्टेज पे होते हैं, लेकिन हर साल तरावी सुनाया करते हैं। ऐसे ही मौलाना फाजिल साहब हैं, संभल में मदरसा भी चला रहे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, लेकिन हर साल 10 दिन की तरावी सुनाया करते हैं। तो जो इंसान इस अजीम दौलत को बचा के रखना चाहता है वो जरूर बचा लेता है, और जो ध्यान नहीं देता है, तो मेरे बच्चों, जिस तरीके से आपने इस कुरान पाक की हिफाजत की है, अपने दिल में महफूज किया है, इसे अपने सीने में महफूज करके ले जाना और तालीमात कुरान पे अमल करने की कोशिश करना। हज़रात गिरामी, हमारी खानका का नारा है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, सबसे पहले फ़र्ज़ उलूम सिखाइए। यानी हमें मालूम होना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में हमारे क्या अकायद होने चाहिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकायद होने चाहिए, सहाबा और अहले बैत के बारे में क्या अकायद होने चाहिए, नमाज के मसाइल हमें आने चाहिए, रोज़े के मसाइल हमें आने चाहिए, हलाल और हराम के मालूम में मालूम होना चाहिए, हज के मसाइल हमें आने चाहिए। यानी ज़रूरी दीनी बातें, हमें ज़रूरी दीन सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। हर आदमी आलिम और हाफिज नहीं बन सकता, लेकिन हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़रूरत भर का दीन सीखे, और जो नहीं सीख रहा है वो गुनाह कर रहा है, वो अपने नुकसान कर रहा है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए भेजा है, और एक वक्त के बाद इस दुनिया से हमें वापस चले जाना है। तो हम इबादत जब ही कर सकेंगे जब हमें उसका इल्म होगा। तो हम सब पे ज़रूरी इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है। मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि ख़ुद भी इल्म दीन हासिल करिए, अपने बच्चों को भी इल्म दीन हासिल कराइए, उसके बाद अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में भेजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि हमें ज़रूरत है कि हमारे अंदर पढ़े लिखे बच्चे मौजूद हों, हमारे अंदर सिविल सर्वेंट्स DM भी हों, SP भी हों, अच्छे वकील भी हों, जो हमारी मसाजिद की हिफाजत कर सकें, हमारी शरीयत की हिफाजत कर सकें, अच्छे साइंटिस्ट भी हों, अच्छे मीडिया वाले भी हों, अच्छे बिजनेसमैन भी हों। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, दीन में भी मजबूत करना है, दुनिया में भी मजबूत करना है। जो कौमें मजबूत नहीं होती है वो पीछे छूट जाती हैं, उन्हें लोग कमज़ोर कर दिया करते हैं, उनका नुकसान हो जाया करता है, उन पे जुल्म बर्पा कर दिया जाता है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हमारा एक एक बच्चा जो है वो तालीम के जेवर से आरास्ता हो, उसे ज़रूरी दीनी तालीम भी उसके पास हो, और दुनियावी तालीम में भी अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतरीन से बेहतरीन उसे तालीम दीजिए। और इन सब के साथ बहुत ज़रूरी यह है कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें। ये जो बच्चे हैं, हमारी बहनें भी सुन रही हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई बहुत अजीम नेमत हैं। जिनके बच्चे नहीं होते वो दुआएं कराते हैं, अल्लाह ताला तमाम भाई बहनों को साहिब औलाद फरमा दे। लेकिन जिनको ये अजीम नेमत मिली है, इनके बारे में उनसे सवाल होगा। तो हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है, हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना है, अपने बच्चों को वक्त देना है। जब हम अपने बच्चों को वक्त देंगे, उनकी तरबियत करेंगे, तभी हमारे बच्चे नेक निकलेंगे और हमारा बुढ़ापा अच्छा होगा और उनकी भी आखिरत संवरेगी। तो हज़रात गिरामी, हमें अपने बच्चों को ज़रूरी इल्म दीन भी सिखाना है, इल्म दुनिया में भी माहिर बनाना है, उनकी अच्छी तरबियत भी करनी है, अपने घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाना है, अपनी बच्चियों पे भी ध्यान देना है, हलाल रिस्क अपने बच्चों के ऊपर के मुंह में डालना है। और हमें आपस में भी एक दूसरे पे जुल्म से बचना है, लोगों को धोखा देने से बचना है, लोगों के हक मारने से
से बचना है। हम आज परेशान होते हैं कि हमारे यहाँ जो है हम पे जुल्म किया जा रहा है और हमें परेशान किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में हम खुद देखें कि हम अपने समाज में आपस में एक दूसरे पे कितना जुल्म कर रहे हैं। कोई किसी की जमीन पे कब्जा किए बैठा हुआ है, कोई किसी के मकान पे कब्जा किए बैठा है, कोई किसी के खेत पे कब्जा किए बैठा है, किसी ने किसी के पैसे ले लिए हैं तो लौटाने का नाम नहीं ले रहा है, कोई किसी की बच्ची को परेशान कर रहा है। सुभान हज़रात गिरामी, हमें अपने मदारिस को भी मजबूत करना है, अपने मदारिस का ख्याल रखना है, अपनी मसाजिद को आबाद रखना है और हमें अपनी बच्चियों की तालीम पे भी ख़ास ध्यान देना है। हमारे हजरात लोग तो अक्सर जुमे की महफिलों में कुछ ना कुछ दीन सीख लेते हैं, लेकिन हमारे अहले सुन्नत के यहाँ लेडीज़ की तालीम का बहुत कम इंतज़ाम होता है। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं जहाँ भी जाता हूँ कहता हूँ कि हफ्ते वाराना वरना 15 दिन पे औरतों के इज्तिमात होने चाहिए, आलिमाओं को बुलाकर वाज़ व नसीहत की महफिलें होनी चाहिए। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, किसी भाई के पास स्कूल होता है 2 बजे खाली हो जाता है, किसी का मैरिज हॉल होता है महीने में 1 दफ़ा खाली करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, किसी का तो इतना बड़ा बड़ा, आज हम गए, इतने बड़े बड़े घर होते हैं कि उसमें 200-200 लेडीज़ आ जाएं। तो हमें अपनी बहनों की भी तालीम का इंतज़ाम करना है ताकि वो भी दीन सीखें। जब हमारे घरों में दीन आएगा तो उसका पूरा असर पड़ेगा। आदमी दिन भर बाहर रहता है, काम करता है, शाम को 1-2 घंटे बच्चों से मिल पाता है, पूरा जो दारोमदार होता है घर का वो लेडीज़ के जिम्मे होता है। अगर हमारी बच्चियां, हमारी बहनें दीनी मिजाज की हो जाएं, अगर वो जो है दीनी महफिल में जाएं, बापर्दा हो के दीनी महफिल में जाएं, तो यकीनन अगर वो दीन सीखेंगी, हमें अपने लिए खुद कोशिश करनी पड़ेगी। कोई बाहर से आके ना हमें दीन सिखाएगा ना हमारी तरबियत करेगा, बल्कि समाज के जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जो उलमा होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो जोशीले नौजवान होते हैं, उन्हें अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तबलीग इस्लाम की जिम्मेदारी सिर्फ उलमा और मशाइख पे नहीं है बल्कि अवाम अहले सुन्नत पे भी है कि वो आगे बढ़ें। जैसे अभी नौजवानों ने ये जलसा मुनक़िद कराया है, वो आगे बढ़ें और मुस्तकिल, और यकीन मानिए हमेशा कोई बहुत बड़े काम की जरूरत नहीं होती। अल्लाह को वो काम पसंद है जो चाहे थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर आप एक 20 बहनों का भी इज्तिमा कर रहे हैं, मुस्तकिल हो रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ा नाश्ते का इंतजाम मत करिए, आप नॉर्मल इज्तिमा करिए, घर पे बहनें आएँ, एक आलिमा का इंतजाम कर लीजिए, तो इंशाअल्लाह आप उसकी बरकतें देखिएगा। हमें अपने घरों के अंदर दीनी माहौल लाना है, हमें अपने अंदर सच्चाई पैदा करनी है, अपने बच्चों को हलाल कमाई खिलानी है, अपने अंदर से हमें जुल्म निकालना है, माँ बाप की इज्जत करनी है। आप देखिए जो हमारी सबसे अजीम दौलत है वो ईमान है, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। आज हमारे फिलिस्तीनी भाई कैसे ईमान पर डटे हुए हैं, दुनिया की सुपर पावर्स एक हो गई हैं, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग हैं जो बज़ाहिर उनके पास दुनिया की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कुव्वतों को जो है 1.5 साल से परेशान करके रख दिया है। वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हो पा रही हैं, पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हो रही है, और न जाने कितने अंग्रेज जो है रोज इस्लाम ला रहे हैं उनके जुल्म को देखकर और इनके ईमान की सच्चाई को देखकर, इनकी सदाकत को देखकर। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मजहब इस्लाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अपनी इस हालत में भी दुनिया के लिए दाई बने हुए हैं, वो मर रहे हैं। अभी किस्सा सुनाया जा रहा था, डॉक्टरनी के 10 बच्चे थे या 11, उसमें से वो अस्पताल में काम कर रही है, एक साथ खबर आती है कि 9 बच्चे जो हैं शहीद हो जाते हैं। आप सोचिए, वो ऐसे में भी जो हैं दुनिया में इस्लाम के दाई बने हुए हैं, और दुनिया में भले ही हमारे अरब ममालिक कुछ बोल ना पा रहे हों, लेकिन अंग्रेज़ों के मुल्कों में जो है इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं कि 1-1 लाख लोग बाहर आ रहे हैं। मीडिया खबरें छुपा देता है और गवर्नमेंट जो है दबा देती है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के जो कॉन्वोकेशन हो रहे हैं, जो बच्चे डिग्री ले रहे हैं, उसमें हमारे हिंदुस्तान की बच्चियां भी हैं, वो खुल के जो हैं अंग्रेज बच्चे, इंडियन बच्चे जो हैं इजराइल की जो है बेइज्जती कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ बोल रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें डिग्रियां भी नहीं दी जा रही हैं। लेकिन दुनिया में देख के कि ये इस्लाम क्या होता है और ईमान की चाशनी क्या होती है, और उन कुर्बानी देने वालों का, उन सब्र को देखने वालों का सब्र जो है वो भी बहुत लोगों को इस्लाम के करीब ला रहा है। तो हजरत गिरामी, हमें भी सीखना चाहिए, अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने ईमान में मजबूत होने की कोशिश होनी चाहिए। सिर्फ बुजुर्गान दीन का नारा लगाने से नहीं होता है, बल्कि बुजुर्गान दीन के मिशन पे अमल करना चाहिए। और आपने देखा होगा वीडियोज आई थी, ये जो फिलिस्तीन के मुसलमान जो मुकाबला कर रहे हैं, ये सब मीलाद मनाने वाले मुसलमान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौलाना ने भी देखा होगा, सब एक हॉल में बैठ के जितने भी इनके बड़े बड़े कायद थे, सब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मना रहे थे, और हर साल मीलाद मनाते हैं। और अभी रबीउल अव्वल में देखिएगा फिर ये सब मीलाद मनाएंगे। कैसी ही इनकी हालत हो, ये मीलाद
मिलाद मनाने वाले मुसलमान हैं, ये सब आशिक रसूल मुसलमान हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों के दिल में सच्चा इश्क रसूल डालना होगा, तालीमात औलिया पे उन्हें अमल कराना होगा, तब जाके जो है बात बनेगी। हमें अपने बच्चों को सही इस्लाम की जो है तरवीज और इशाअत करनी होगी, उस पर अमल भी करना होगा। सिर्फ इश्क रसूल की बात नहीं होगी, बल्कि रसूल पाक से सच्चे इश्क का सबूत भी देना होगा। हमें नमाजों की भी पाबंदी करनी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले सालों में आप ही के हाथ में पूरी कौम और मिल्लत की बागडोर है। आप अपने कैरेक्टर को मजबूत करिए, आप जो है सोशल सर्विस में उतरिए, समाज की खिदमत के लिए उतरिए, अपने आप को तालीम से मजबूत करिए। सबसे पहले अपने आप को खुद अपनी इस्लाह की कोशिश कीजिए। दुनिया की इस्लाह बाद में होगी, पहले अपनी इस्लाह करिए, अपने कैरेक्टर को अच्छा करिए, अपनी निगाहों को अच्छा करिए। अगर निगाहें ही खराब हो जाएंगी तो आप किसी लायक नहीं खड़े होंगे। अगर बदन में चरस और गांजा और अफीम और नशे की गोलियां जाएंगी तो बदन खोखले हो जाएंगे। हमारे नौजवानों का यह आलम है कि 20 साल पहले जो हट्टे कट्टे नौजवान हुआ करते थे, आज पूरी आबादियों में न जाने कितने खोखले नौजवान हैं। इस जोर से डांटो तो जमीन पे गिर जाएंगे, क्योंकि नशे ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया है कि उनके सोचने की ताकत चली गई है। मोबाइल की दुनिया में बर्बाद हो गए हैं। अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए। अगर आप बचना चाहते हैं, अपनी जान की हिफाजत चाहते हैं, अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं और चाहते हैं कि जलील और रुस्वा ना हो जाएं और मार मार के आप निकाल ना दिए जाएं, तो अपने आप को, अपने कैरेक्टर को मजबूत करिए, अपनी निगाहों को मजबूत करिए, अपने ईमान को मजबूत करिए, अपने सरों को अपने रब के आगे झुका दीजिए। एक अच्छे नेक ईमानदार बंदे बनिए तो इंशाअल्लाह इज्जत आपके कदम चूमेगी। हलाल रिस्क कमाने की कोशिश कीजिए, मेहनत करने की कोशिश कीजिए। हमारे नौजवानों का आलम यह है कि मेहनत से दूर भाग रहे हैं, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं और मेहनत उनसे होती नहीं है। चाय खानों की जीनत हम बने हुए हैं। दूसरी कौमों के बच्चे, उनके 4 बजे जो है उनके मोहल्ले में जो है लोग टहलना शुरू हो जाते हैं, पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। हमारे बच्चे दिन के रात के 2 बजे तक लौट के नहीं आ रहे हैं। 28-27 साल के हो गए, कुछ कमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। माँ बाप टेंशन में है। अगर माँ बाप बेचारे कुछ कह दें तो लड़ने पे आ जाएंगे, खुदकुशी करके दिखाने लगते हैं। माँ बाप पे ऐसा टेरर बना रखा है कि माँ बाप बेचारे बच्चे की जिंदगी बचाएं कि अपनी जिंदगी बचाएं, तो ऐसी कौम तरक्की नहीं कर पाती। फिर यही लोग न खुद अच्छे माँ बाप बन पाते हैं, न खुद अच्छे शोहर बन पाते हैं, न कुछ घर में कमा के ला पाते हैं। घर में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। तो ऐ नौजवान, तुम अपनी इस्लाह करो। सबसे पहले अपने कैरेक्टर पे काम करो, अपनी निगाहों पे काम करो, अपने ईमान पे काम करो, सच नमाजों की पाबंदी करो। रमजान का महीना आता है, हम देखते हैं एक बूढ़ा रिक्शे वाला 70 साल का रिक्शा चला रहा है, पूरे रोजे रख रहा है। एक 12 साल का बच्चा रोजे लग रहा है। लेकिन 35 साल के नौजवान के जब मुंह से पीप निकलती हुई आती है तो दिल चाहता है कि उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार दिया जाए। उसे शर्म नहीं आती है। हमारे नौजवानों को तो बात अगर इश्क रसूल की करनी है तो पहले अमल करके दिखाना होगा। और यकीनन अगर तुम अपनी हिफाजत चाहते हो तो पहले अपने आप को इस्लाम पे मजबूत करो। बेशक, सुभान अल्लाह। सच्चाई का दामन पकड़ो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, ये जो हमारे जो काम करने वाले मेहनती नौजवान हुआ करते हैं, यकीन मानिए वो कौम का सरमाया है। जी बेशक। अगर कोई बच्चा जो है हमारा प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, हलाल रिस्क घर में लेके आ रहा है तो वो सर पे ताज की तरह है। उस लड़के से जो बेकार बैठा हुआ है, माँ बाप से लेके चाय खानों पे गुजार रहा है, हमें शर्म आनी चाहिए कि जिस उम्र में 25 साल के हो गए, हमें अपने माँ बाप का जो है उनका कान्हा बनना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। उसमें हमारे जो है इश्क व मुआशके चल रहे हैं। फ़ोन पर रात में 10-10 घंटे हम बातें कर रहे हैं और हम उनके माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। फिर आलम यह है कि हम किसी लायक नहीं हो जा रहे हैं। एक डंडा इसने मारा, एक डंडा उसने मारा, 4 दिन उसने जेल में बंद कर दिया, हाथ जोड़े खड़े हैं और लाखों की रिश्वत से बाहर आ रहे हैं। हमें अपने समाज को बचाना होगा। अगर आपने कोशिश नहीं की तो यकीन मानिए आगे आने वाली नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी। और माँ बाप को अपने बच्चों की तरबियत जो सबसे अहम है, हमें तरबियत की कोशिश करनी है। हमें सच्चे दिल से अल्लाह से मोहब्बत करनी है। बुजुर्गान दीन ने हमेशा ये कोशिश की है कि बंदे को अल्लाह से जोड़ दें। तमाम औलिया अल्लाह का ये मकसद था। रसूल तमाम
पैगंबरों की आमद का ये मकसद था कि बंदे को खुदा से मिला दिया जाए, बंदे को खुदा से जोड़ दिया जाए। तमाम औलिया अल्लाह जो हैं बंदे को खुदा से जोड़ दिया करते हैं। तो अपने दिलों को खुदा की मोहब्बत के लिए लगा दो, अल्लाह से ईमानदार हो जाओ, किसी और से ना ईमानदार हो, अल्लाह और रसूल के ईमानदार हो जाओ, अपने आप से ईमानदार हो जाओ, अपने आप को इस लायक बनाओ कि तुम इस कौम को संभाल सको, अपने घर को संभाल सको। नेक बनने की कोशिश करो, नमाजी बनने की कोशिश करो, रो रो के अल्लाह से दुआएं किया करो। अगर तुम मेहनत करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। अपने अंदर हुनर पैदा करो, दीनी तालीम भी लो, ज़रूरी दीनी तालीम भी लो, दुनियावी तालीम भी लो, और गैर ज़रूरी चीज़ों में मत लगा करो। हम छोटे छोटे मैटर्स में लग जाते हैं, स्टेटस लगाए पड़े हैं और स्टोरीज लगाए पड़े हैं, आपस में बहसें लगाए पड़े हैं। अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। रोज़ देखो कि आज मैंने अल्लाह की कोई नाफरमानी तो नहीं करी है, क्या मैंने अपनी नमाजें पूरी कर ली हैं। आप यकीन मानिए अगर आप 35 साल के हैं और आज आप नमाज पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जब से आप बालिग हुए हैं आपको तब से नमाजों का हिसाब लगाना होगा और तमाम फ़र्ज नमाजों की अदायगी करनी होगी। उसकी कोई माफ़ी नहीं है। जो रोज़े छूट गए हैं उनकी कोई माफ़ी नहीं है, आपको उनकी क़ज़ा भी करनी होगी। ज़कातें अगर छूट गई हैं तो वो माल जो है सांप बन के डसेगा, हमें उसकी भी अदायगी करनी होगी। हज़रात गिरामी इतना आसान नहीं है, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, तौबा करिए और हम सबको तौबा की ज़रूरत है। अल्लाह सबसे पहले मुझे और हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए कि हम जो हैं औलिया अल्लाह के रास्ते पे चलें, बुजुर्गान दीन के रास्ते पे चलें, अपने आप को एक अच्छा मजबूत कैरेक्टर वाला बनाएं। वही मैं अपनी बच्चियां जो यहाँ बैठी हैं पर्दे के पीछे, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी ही गोद में इस कौम की नस्लें पैदा होने वाली हैं और तुम ही जो है इस कौम की वो बच्चे पैदा करोगी, इस कौम की तरक्की होगी। अगर आपने अपने आप को बर्बाद कर लिया या ज़ाय कर लिया तो हमारी किस्मत में पशेमानी के और बेइज्जती के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप बीबी फातिमा से मोहब्बत करती हैं, इमाम हुसैन के नारे लगाती हैं, तो आपको उनके मिशन को भी कामयाब करना होगा, उनकी तालीमात पे भी अमल करना होगा, बापर्दा भी रहना पड़ेगा, इस्लामी तालीमात को भी लाना होगा और हया को भी अपने अंदर लाना होगा, बेहयाई और गुनाहों से बचना होगा। तब जाके जो है ये कौम पूरी सुधर पाएगी। शायद कुछ जज्बात में ज़्यादा बातें निकल गई हो, अल्लाह कोई गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। मैं एक दफ़ा फिर से तमाम अराकीन जलसा को, तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन जलसा जो है सजाया है और आप सब आने वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ। गलती हुई अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अपने प्यारे महबूब साहिब लौलाक हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में इस बज़्म को कबूल फरमा लें। इस बज़्म के इख्तिताम से पहले हम सब का शुमार बख्शे हुओं में कर लिया जाए। हम में जो बेइल्म हैं उन्हें इल्म नाफ़े अता फरमा, जो बेअमल हैं उन्हें अमल सालेह की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो कर्ज़ में डूबे हैं उन्हें कर्ज़ से सुबुकदोशी अता फरमा, जो मुकदमों में गिरफ्तार हैं उन्हें मुकदमों से आज़ादी अता फरमा, जो कैद व बंद में हैं उन्हें रिहाई अता फरमा। ख़ास तौर से वो लोग जो मुसलमान होने की वजह से पूरी दुनिया में कैद व बंद में हैं या फिर हिफ्ज़ नामूस रिसालत के लिए कैद व बंद में हैं, उन्हें जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमें इस्लामी ज़िंदगी और ईमानी मौत अता फरमा। हमारे ईमान की, हमारी इज़्ज़त व आबरू, हमारी जान व माल, मसाजिद, खानकाहों की, घर दुकान कारोबार की हिफाजत फरमा। हमारे नौजवानों को नेक नौजवान बना दे, सहाबा से मोहब्बत करने वाला, औलिया से मोहब्बत करने वाला, उनकी तालीमात पे अमल करने वाला बना दे। हमारे इस मदरसे को और तमाम मदारिस को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। हमारे उलमा के इल्म में, उनके कमाल में, उनके जमाल में बरकतें अता फरमा। हमारे आज ये 4 बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, इनके सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, हमें भी कुरान की तालीमात पे अमल करने वाला बना दे। हमारे घरों में भी हुफ़ाज़ पैदा फरमा दे, उलमा पैदा फरमा दे। इन बच्चों के सदक़े में, आज इस मुबारक दिन के सदक़े में हम सबको नेक बना दे, नमाजी बना दे, हमें शरीयत का पाबंद बना दे। हमारी जान और माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों की मदद फरमा, हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों की मदद फरमा, हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों की मदद फरमा। जहाँ जहाँ आलम इस्लाम में लोग परेशान हैं उनकी मदद फरमा। जालिमों को उनके कैफर किरदार तक पहुँचा दे। हमारे ज़फ़र भाई के हालात को
बेहतर फरमा दे। जो बीमार हैं उनको शिफायाबी अता फरमा, जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे मेरे मालिक। हमारी तमाम जायज़ दीनी दुनियावी तमन्नाओं को कबूल फरमा ले। इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में, हमारे इस प्यारे हिंदुस्तान में अमन व अमान, चैन व शांति का दौर दौरा कायम रहे। हमारी तमाम जायज़ दीनी दुनियावी तमन्नाओं को कबूल फरमा ले। जो हमारे भाई बहन बे औलाद हैं उनको औलाद सालेह अता फरमा। जिनको तूने औलाद अता फरमाई है अच्छी तरबियत की तौफीक अता फरमा। हमारे जो मकासद हैं नेक उनको कामयाबी अता फरमा। जो हम लोग सफ़र करने वाले हैं सफ़र में आसानी अता फरमा। तमाम जायज़ दीनी दुनियावी तमन्नाओं को कबूल फरमा ले। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।